तो नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली समेत देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 जुलाई को सीजेपी के आह्वान पर संसद मार्च के लिए छात्र जुटे थे। सीजेपी ने शांतिपूर्ण आंदोलन का दावा किया था, लेकिन छात्रों के इस शांतिपूर्ण आंदोलन को कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की। देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाई गई। दिल्ली से लेकर पटना और कटिहार तक कई जगह प्रदर्शन हिंसक झड़प और उपद्रव में बदल गए। पुलिस का आरोप है कि भीड़ ने सिर्फ बैरिकेड नहीं तोड़े, बल्कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया। कहीं पत्थर चले, कहीं लाठी डंडे, तो कहीं सुरक्षा बलों पर सीधा हमला होने का दावा किया गया। अब सवाल यह है कि प्रदर्शन की आड़ में हंगामा और उत्पात करने वाले ये लोग कौन हैं। अब आपको बारी बारी से वीडियो दिखाते हैं जब पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। 22 जुलाई की रात जंतर मंतर से सटे संसद मार्ग पर अचानक हिंसा भड़की, अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस पर हमले भी किए गए। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें भीड़ पुलिस पर हमला कर रही है। सवाल है कि ये छात्रों के भेष में कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया। तस्वीर देखिए, दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत के साथ लिंचिंग की कोशिश हो रही है। पुलिस अधिकारी को बहुत गंभीर हालत में दूसरे जवान रेस्क्यू करते भी दिखाई दे रहे हैं। सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले ये लोग कौन हैं? क्या आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? और उपद्रवियों के हमले में घायल हुए दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत ने क्या कहा है, आप वो भी सुन लीजिए। हम जैसे ही वहाँ पास पहुँचे तो हमने देखा कि उनमें से एक जवान को 25-30 की उग्र भीड़ ने काबू कर रखा है। उस जवान के सिर से काफ़ी खून निकल रहा था, उसका मुंह भी पूरा खून से सना हुआ था। उसी को बचाने की नीयत से मैंने इंटरवीन करने की कोशिश की। इसी दौरान मैं 1-2 मीटर उसको आगे भी लाया बचा के, बट भीड़ काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित उग्र थी, नफरी में भी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने हमको ओवर पावर कर लिया। तीनों तरफ से भीड़ ने हमको घेर लिया। मैं जैसे ही बचने की कोशिश करने रहा था तो भीड़ ने ओवर पावर करते हुए धक्का मुक्की करते हुए गिरा दिया। तो गिरने के बाद मैं पूरा अपना कंट्रोल खो चुका था। फिर हर तरफ से लात, घुसे, मुक्के, डंडे, नुकीली ईंटें बरसना शुरू होगी। इसी दौरान गंदी गंदी गालियाँ और एंटी पुलिस स्लोगन्स रेस करके भीड़ अपने बाकी साथियों को पुलिस को मारने के लिए उत्तेजित कर रही थी, जैसा मॉब लिंचिंग का माहौल बनाया जा रहा। इसी दौरान मेरे सिर पे चोटें आई, अब्रेशंस, ब्रूसिंग, मेरे मुंह पे है, जॉ स्टिफ हो गया है, 2 दांत टूट गए और मेरे हाथ पे, मेरे घुटनों में, मेरे एंकल्स पे चोट आई है। अब आपको दिल्ली का एक और वीडियो दिखाते हैं जो 22 जुलाई की रात का है। ये वीडियो भी जंतर मंतर के पास के इलाके का ही है। प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोगों ने उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। इस वीडियो में पुलिस इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तभी भीड़ उन्हें धक्का देते हुए थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि आंदोलन के नाम पर हंगामा करने वाले ये लोग कौन हैं? छात्रों का जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था उसमें गुंडागर्दी करने वाले कौन लोग हैं? दिल्ली पुलिस इन्हीं वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर जांच कर रही है। उपद्रवियों के हमले में घायल हुए दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह ने क्या कहा, वो भी सुनिए। नंद किशोर जी, कल कितने बजे के आसपास आपके साथ ये हिंसा हुई? आप कहाँ जा रहे थे? सर, ये 8 साढ़े 8 बजे की बात है। मैं हनुमान मंदिर रोड पर गाड़ी लगाकर जंतर मंतर धरना प्रदर्शन पर मेरी ड्यूटी थी। मैं जब संसद मार्ग रोड पर पहुंचा करीब 8:15 के करीब, तो वहां पर 4-5 हज़ार के करीब वहां पर मॉब इकट्ठा था, जिसमें से मैं निकलता जा रहा था। वहाँ पर 150-200 लोगों ने मुझे घेर लिया। वहाँ पर एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स वो बोलने लगे, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, इस टाइप से बोलने लगे। तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, मैंने कुछ बोला नहीं उनको। तो पीछे से उन्होंने फिर धक्का मुक्की स्टार्ट कर दी और फिर उन्होंने फिर जो भी उनके हाथ में डंडा था, लाठी थी, कुछ प्लास्टिक के जो हमारे डंडे होते हैं पुलिस वाले, वो छीने हुए थे शायद उन्होंने, वो उससे उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार भी थे उनके पास, कुछ चाकू-नुमा टाइप से कुछ था, जिससे वो मारने की कोशिश कर रहे थे लगातार मुझे। हाथ में जो उन्होंने कड़ा पहना था उसको भी नकल बना के वो उससे मार रहे थे। पत्थर था सर उनके हाथ में, कई लोग के हाथ में ना, दूर से मार रहे थे पत्थर, कुछ नज़दीक आके मार रहे थे। सवाल है कि ये लोग कौन थे जो छात्रों के आंदोलन को डिरेल करना चाहते थे, बदनाम करना चाहते थे, क्योंकि 22 जुलाई का ही एक और वीडियो सामने आया है।
आप देखिए, पार्क होटल के पास जमा प्रदर्शनकारी अचानक उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी को घेर लिया गया, पुलिसकर्मी पर थप्पड़ बरसाए गए। अचानक कनॉट प्लेस की मुख्य सड़कों पर भीड़ ने पुलिसकर्मियों को खदेड़ना शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। बाईस जुलाई को दिल्ली पुलिस के जिन जवानों पर हमले किए गए, उन्होंने खुद TV9 से वो दर्द साझा किया है। 2,000 के करीब लोगों ने अचानक से मुझे दबोच लिया, मतलब ये पता ही नहीं चला, मेरे ऐसे तो कोई समझ में नहीं आया वो उलाल कहाँ गया। और उन्होंने खूब धुना सर, 2 से 3 लोगों के पास चाकू भी थे और उस भीड़ में अच्छे लोग भी थे जिन्होंने बचाया, उनकी वजह से आज हम जिंदा हैं। कुछ बोल रहे थे, कोई नारेबाजी कर रहे थे? मारो 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 मारो। वहाँ से जो लोग गुजर रहे थे, क्या सभी को टारगेट किया जा रहा था, सिर्फ वर्दी वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा था? पुलिस को टारगेट कर रहे थे। पीछे से किसी लड़के ने मेरी पीठ पर नकुली चीज़ से वार कर दिया, जिससे मेरे काफ़ी घाव है। उसके बाद हमारे SHO साहब ने मुझे हॉस्पिटल भिजवाया। वहाँ पर हॉस्पिटल में 3 से 4 टाँके आए हैं मेरे। 3 से 4 टाँके हैं जी। क्या आप अकेले जा रहे थे? आपके साथ आपके साथी मौजूद थे? साथी और थे 3-4, वो हम आगे पीछे चल रहे थे, तो मैं थोड़ा पीछे उनके साथ पीछे वाले में था। पीछे से ही वार करके ना वो भीड़ में लुप्त हो गया। वो वर्दी को देख के टारगेट कर रहे हैं। 20 तारीख के बाद से वो जो भी वर्दी वाला उनको सिंगल या दिखाई देता है, उसी को उसके पर टारगेट कर लेते हैं, उसी को तो उसके मारपीट करते हैं। कल हमारे साथियों को भी एक और चोट, 2-3 को और भी चोट लगी। प्रोटेस्टर्स भरे हुए थे पूरे संसद मार्ग रोड पे, तो उन्होंने जैसे ही देखा पुलिस वाले जा रहे हैं तो उन्होंने पहले बोतल्स फेंकना स्टार्ट कर दिया, फिर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया, फिर सभी चिल्लाने लगे मारो मारो। तो वो उन 5 को मारने लगे और 100-200 के भीड़ के आसपास उन लोगों को मारने लग गए। तो उनमें से 5 में से 4 भाग गए थे बचा के, पर 1 फंस गए थे उनमें से। तो 100 की भीड़ उनको मारने लगी, तो मैं और ACP विवेक भगत सर अंदर घुसे उनको बचाने के लिए। तो इसी दौरान विवेक भगत सर को उन्होंने अंदर की तरफ खींच लिया और उनको ज़्यादा पीटने लगे। फिर विवेक भगत सर ने डंडा थोड़ा फिराया और थोड़ी सी भीड़ हटी, तो विवेक भगत सर राइट साइड में और मैं लेफ़्ट साइड में निकला, पर इन लोगों ने वापस से घेर लिया। मैं भगने लगा, पीछे से डंडे पड़ने लगे और पत्थर फेंकने लगे और विवेक भगत सर को पूरे तरीके से घेर के पीटने लग गए। अब 21 जुलाई के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखिए। इस वीडियो में भीड़ पुलिसकर्मियों पर हमला करती हुई दिखाई दे रही है। एक वीडियो में RAF के एक जवान को घेरकर उसके साथ हाथापाई की गई। वीडियो में भी आप मारपीट देख सकते हैं। अब इस वीडियो की जांच के लिए अलग से एक मामला दर्ज किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ये सिर्फ एक शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शन था तो पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले ये लोग कौन थे? क्या भीड़ में ऐसे तत्व शामिल थे जिनका मकसद कानून व्यवस्था को चुनौती देना था? हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के ACP ईस्ट जगदेव सिंह भी घायल हुए थे। उनसे हमारे संवाददाता ने बात की। एडिशनल DCP जगदेव जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपकी भी उंगली में चोट लगी है, कल प्रोटेस्ट में आप भी देखे गए, वहां पर लोगों को समझाते हुए, प्रोटेस्टर्स को शांत करते हुए, किस तरीके से आपको चोट आई? चोट आई है, आपने वीडियोस जो देखी हैं उसमें आपने देखा होगा किस तरह का बिहेवियर इस क्राउड ने किया था, जो एक मॉब में तब्दील हो गया था। और उस मॉब में इन्होंने जो एक्शंस लिए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया है, पुलिस वालों के खिलाफ जो एक्शंस लिए हैं, इन्होंने पुलिस वालों की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करी है, पुलिस की महिलाओं के साथ जो अभद्रता करी है, जिस तरह के अपशब्द इन्होंने पुलिस के खिलाफ बोले हैं और जिस तरह का माहौल बिगाड़ने की इन्होंने कोशिश करी है, तो उस पूरे प्रोसेस में कुछ चोटें लगी हैं पुलिस वालों के। यस, लगातार आप लोग वहां लगे तो हुए ही थे, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि कुछ ऐसे हुड़दंगी उसमें शामिल हुए भीड़ में जिन्होंने प्रोटेस्ट को अलग मोड़ देने की कोशिश की? जैसा आपने वीडियोस में देखा होगा, जो एज ब्रैकेट है, तो ये सिर्फ स्टूडेंट लेड मूवमेंट नहीं था, ये तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जब ये सिर्फ स्टूडेंट लेड मूवमेंट नहीं था, इसमें जो एज ब्रैकेट इतना वेरी हो गया था, तो उसमें ये हम मान सकते हैं अभी तो एज ऑफ नाउ तो कि इसमें काफ़ी ऐसे लोग थे, जो उपद्रवी लोग थे, जिन्होंने स्टार्ट करी स्टोन पेल्टिंग करना या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, जिन्होंने उकसाया लोगों को। सभी के चेहरों पर नकाब भी देखे गए। यस, काफ़ी लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए थे, काफ़ी लोगों ने अपने मास्क लगा रखे थे। उन लोगों को धीरे धीरे हम अपनी जो टेक्निकल सर्विलेंस उनसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती रहेगी, लोग आइडेंटिफाई होते रहेंगे, हम उसको प्रॉपर्ली एक्शन लेते रहेंगे। थैंक यू सर।
अब आपको 20 जुलाई का एक और वीडियो दिखाते हैं। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि कैसे उपद्रवी पुलिस की गाड़ी और पुलिस की बस को निशाना बना रहे हैं। अचानक उपद्रवी शोर मचाते हुए गाड़ी के पास आए और गाड़ी को पलट दिया। उपद्रवियों ने पुलिस बस पर पथराव भी किया। सवाल है कि क्या आंदोलन को भड़काने की साजिश थी। सवाल ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले ये लोग कौन थे। क्या छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश थी। अब इस वीडियो को देखिए। पुलिस वैन पर पथराव किया गया, एक जवान को सड़क पर गिराकर मारा गया। ऐसा लग रहा था कि पूरी कोशिश ही ये थी कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस वालों को टारगेट किया जाए, बेरहमी से उन्हें पीटा जाए, हर वो हरकत की जाए जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। अब आपको 21 जुलाई की हिंसा का एक और वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में साफ है कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन के बीच फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। अब सवाल है कि आंदोलन के नाम पर हंगामा करने वाले ये लोग कौन हैं। छात्रों का जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था उसमें गुंडागर्दी करने वाले कौन लोग शामिल हैं। आपको प्रदर्शन के दौरान का एक और वायरल बयान सुनवाते हैं जिसमें बांग्लादेश की तरह मामले का उदाहरण दिया जा रहा है। यहाँ पर हम आज यूं ही नहीं खड़े हैं, अभी ये तमाशा तो शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, अभी ये खेल शुरू हुआ है और इस जज्बे का आंदोलन, इस जज्बे का अंदाजा तुमको अभी नजर आ रहा होगा। ये अभी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे, क्योंकि जितनी चोरियां फरेब तुमने की है उस हिसाब से तुम्हें असाइलम लेना ही बेहतर है। यहाँ पर तुम्हारे लिए इस देश में कुछ नहीं बचा, इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बदनाम करने की साजिश हुई। सीजेपी के प्रोटेस्ट में दिल्ली के सीलमपुर इलाके का हिस्ट्री शीटर हाजी अफजाल भी दिखा। हाजी अफजाल फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। इसके ऊपर मखोका और हत्या की कोशिश का केस दर्ज है। हाजी अफजाल 20 जुलाई को प्रदर्शन में पहुंचा था, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। हाजी ने खुद ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया। हाजी अफजाल की पत्नी सीलमपुर इलाके से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद है। अब 22 जुलाई का पटना का एक वीडियो आपको दिखाते हैं। पुलिस की गाड़ी को तोड़ा जा रहा है। उपद्रवी लगातार पुलिस की गाड़ी पर हमले कर रहे हैं, लाठी डंडे बरसा रहे हैं, पत्थर मारकर गाड़ी के शीशे तोड़ रहे हैं। काफी लाठी पत्थर दोनों फेंकने का काम कर रही है पुलिस। आंदोलन बहुत। अब कटिहार से आया वीडियो देखिए। वीडियो 23 जुलाई का है। यहाँ भी छात्र आंदोलन के नाम पर पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि उपद्रवी लगातार पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। लोगों को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ रहा है। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।